ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है। ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं और मूलानी उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। पौराणिक आख्यान है कि एक बार कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा उद्गम क्या है। जहाँ से वे पैदा हुए थे उस कमल नाल में प्रवेश करते चले गए। अनवर्त चलते रहे किंतु अपना उद्गम न देख सके। तब हताश होकर वे उसी कमल के आसन पर बैठ गए, चित्त का निरोध करने में लग गए और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपना मूल उद्गम पा लिया, परम तत्व का साक्षात्कार किया, स्तुति की। परम स्वरूप से ही आदेश मिला कि मैं हूँ तो सर्वत्र, किंतु मेरी प्राप्ति का स्थान मात्र हृदय है। हृदय देश में जो ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा एक प्रतीक है। योग साधना की एक परिपक्व अवस्था में इस स्थिति की जागृति है। ईश्वर की और उन्मुख ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा है। कमल पानी में रहते हुए भी निर्मल और निर्लेप नहीं रहता। बुद्धि जब तक इधर उधर ढूंढती है तब तक नहीं पाती, और जब वही बुद्धि निर्मलता के आसन पर आसीन होकर मन सहित इंद्रियों को समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेती है, उस निरोध के भी विलीनीकरण की अवस्था में अपने ही हृदय में परमात्मा को पा लेती है। यहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियाँ तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती है। अतः दृढ़ वैराग्य रूपी शास्त्र द्वारा ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई है और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह सोम प्रकाश रूप है जिसमें गए हुए पीछे लौटकर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह जीवात्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्थान पर और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता मन के माध्यम से
विषयों को देखता और भोगता है, यह दिखाई नहीं पड़ता। इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है, कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेटकर प्रयत्न करते हुए ही उसे देख पाते हैं। अतः ज्ञान साधन गम्य है। हाँ, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होती है। संशयुक्त आकृतात्मक लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे देख नहीं पाते। यहाँ प्राप्ति वाले स्थान का चित्रण है। अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रवाह स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मैं ही प्रकाश हूँ, अग्नि में मैं ही तेज हूँ, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से 4 विधियों से परिपक्व होने वाले अन्न को पचाता हूँ। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न एकमात्र ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मोति वैजानात, जिसे प्राप्त कर यह आत्मा तृप्त हो जाती है। वैखरी से परापर्यंत अन्न पूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है, वह पात्र भी खो जाता है। इस अन्न को मैं ही पचाता हूँ, अर्थात सद्गुरु जब रथी न हो तब तक उपलब्धि नहीं होती। इस पर बल देते योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूँ। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जानने योग्य हूँ और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंतःकर्ता भी मैं ही हूँ। कौन किसे जाने, मैं वेदविद हूँ। अध्याय के प्रारंभ में कहा जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदविद है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। यहाँ कहते हैं मैं भी वेदविद हूँ। उन वेदविदों में अपनी भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहाँ वेदविद पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार मानव मात्र को है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर सर है। मन की कूटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंद्वात्मक और इससे भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, वह वस्तुतः अन्य ही है। यह सर और अक्षर से परे वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी सर अक्षर से परे वही हूँ, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं वे ज्ञानी भक्तजन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं। उसकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे। इस अध्याय में आत्मा की 3 स्थितियों का चित्रण सर अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय है। इस प्रकार श्रीमद्
भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत्परमहंस परमानंदस्य शिष्ये स्वामी अडगडानंदे कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अडगडानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।